जितने भी पेरेंट आते हैं वो कहते हैं मोबाइल यूज़ कर रहा है, टीवी देख रहा है, उठता ही नहीं है, जिद करने लगता है, कॉल आ रही होती देता नहीं है वापस, नहीं खाना फेंकने लगेगा, प्लेट के इधर उधर फेंकेगा, सब्जी नहीं खानी हटा देगा। कोई बात नहीं, ज़्यादा टॉयज ना दे, के सामने से रिमूव कर। और क्राइम बहुत करते हैं, उन्हें मालूम पड़ता कब फैलना है और किसके सामने फैलना है, कैसे रोना है, कितना अच्छा रोना है। अगर पापा दिख गए तो दादी दिख गए। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने देखा है जो बच्चे 2.5 साल के हैं, 3.5 साल के हैं, स्कूल जाने का एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है, जैसे क्लास में आपको एक डिसिप्लिन तरीके से बैठना होता है, पीरियड्स होते हैं, बाकी सारा टाइम टेबल होता है, शेड्यूल होता है, आपको बैग लगाना होता है, टाइम पे सोना होता है और टाइम पे उठना होता है। तो सबसे बड़ी जो कुर्बानी कोरोना ने बच्चों से ली है वो है डिसिप्लिन की। तो सारिका बिसारिया मैम है हमारे साथ, जो कि साइकोलॉजिस्ट और स्पेशल एजुकेटर हैं। उनकी हम मदद से जानेंगे कि कैसे घर पे ही हम बच्चों को डिसिप्लिन सिखा सकते हैं 2.5 से 3.5 साल की उम्र में। ओवर टू सारिका मैम। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि डिसिप्लिन क्या मालूम पड़ता है, क्योंकि 2.5 साल का बच्चा है, उसको क्या डिसिप्लिन होगा या क्या सिखाएंगे डिसिप्लिन में। पर जब बच्चा प्ले में जाता है या वो स्कूल जाता है तो बहुत ज़रूरत होती है, हर बच्चा सीखता है डिसिप्लिन को। तो सबसे पहले डिसिप्लिन का एक नियम है, समय से उठना और समय पर सोना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। पर जब हम बच्चे को बचपन से ही अनुशासन सिखाएंगे तो वो अपने आप उसकी हैबिट बनेगी, फिर उसकी प्रैक्टिस से हैबिट, हैबिट से उसका डिसिप्लिन, जो उसको लाइफ टाइम रहेगा। तो यहाँ वेकअप टाइम एंड स्लीप टाइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पर इसके बीच में और बहुत सारे व्यवहार होते हैं जो बच्चे स्कूल में जाके सीखते हैं, दोस्तों के बीच में, टीचर्स से, जो ड्राइवर अंकल या कैब वाले जो उनके केयर टेकर होते हैं, वो जो आया आंटीज़ होती हैं, वो सब लोग उनकी बहुत मदद करते हैं उनके बचपन को बड़ा होने में। सबसे पहले दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें ना खुद से भी डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि माता पिता डिसिप्लिन होंगे तो बच्चा अपने आप डिसिप्लिन होगा। सबसे पहला अगर है तो वो है सेटिंग द बाउंड्रीज़। क्या समझ आता है इससे, सेटिंग द बाउंड्रीज? हम छोटे 2.5 साल 3 साल के बच्चे में क्या सेटिंग और बाउंड्रीज करेंगे, पर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों को क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि जितने भी पेरेंट आते हैं वो कहते हैं मोबाइल यूज़ कर रहा है, टीवी देख रहा है, उठता ही नहीं है, जिद करने लगता है, कॉल आ रही होती देता नहीं है वापस। क्यों? इसके साथ हमने बाउंड्री सेट नहीं करी है, इसीलिए बच्चा ऐसा कर रहा है। तो यहाँ हमें बच्चे के व्यवहार को सेट करना है कि उसकी क्या सीमाएं हैं, उसको किस चीज़ पर कैसे आंसर करना है। जब उसको नो कहा जाए तो वो नो को समझ पाए, जब उसको यस कहा जाए तो उसको भी समझ पाए। बहुत साधारण सा एक एग्जाम्पल और है, खाना फेंकना। बच्चे ने खाना लिया, नहीं खाना फेंकने लगेगा, प्लेट के इधर उधर फेंकेगा, सब्जी नहीं खानी हटा देगा। बहुत आसान है, थोड़ा सा कठोर लगेगा कि मैं माँ हूँ या मैं दादी हूँ, ऐसा बच्चों के साथ कैसे करूँ। आप सामने से प्लेट ले लीजिए, ठीक है बेटा आपको नहीं खाना, कोई बात नहीं, मत खाइए। पर उसका ऑप्शन नहीं देना है कि बनाना खा लो, दूध पी लो, चिप्स खा लो, नो, क्योंकि हम यहाँ बाउंड्री सेट कर रहे हैं। आपको नहीं अच्छा लगता, कोई बात नहीं, हटा दीजिए। या बच्चे टॉयज फेंकते हैं, तोड़ते हैं, नहीं खेलते हैं, कोई बात नहीं, ज़्यादा टॉयज ना दें, के सामने से रिमूव कर दें। पर उनको ये ज़रूर बताएं कब तक। अब खाना हटा लिया, मालूम पड़ा दिन भर खाना नहीं मिलेगा, कल भी नहीं मिलेगा, परसों भी नहीं मिलेगा, नो। उनको हम इन्फॉर्म करें आपको नहीं खाना, कोई बात नहीं, अब आपको शाम को मिलेगा। उन्हें एक ढांढस भी रहेगा, ठीक है भाई अभी हटाया, शाम का पक्का है। तो यहाँ वो घबराएगा नहीं, रोएगा नहीं। दूसरा, हमने उसको कोई ऑप्शन नहीं दिया, तो अपने आप थोड़ी देर बाद जब वो खाना मांगे या वो आपसे बार्गेनिंग करे कि ठीक है मुझे बटर के साथ रोटी दे दो, मुझे ये वाली सब्ज़ी हटा दो, कर्ड से दे दो, थोड़ा सा आप भी मोल्ड हो, पर 100% नहीं। उसको
थोड़ी देर बाद दे दें। ये नहीं कि पहले हम उसको लेसन पढ़ाएं, नो नेवर, ये कभी नहीं करना चाहिए। उसको खाना दें, जब वो रिलैक्स हो जाए तब हम उसको बताएं, देखो बेटा अगली बार नहीं करना। खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। और नेक्स्ट टाइम जो भी खाना मम्मी देती है या दादी देती है या नानी देती है, आप उसको खाइए, फिर हम दोबारा अपने मन की चीज़ खाएंगे, बच्चा समझ लेगा। यहाँ हमने उसकी पहली बाउंड्री ईटिंग से सेट करी। दूसरी है, बच्चे टॉयज़ को फेंकते हैं, मुझे नहीं खेलना ये डॉल से, मुझे ये कार नहीं चलाना। लड़के मतलब ऐसे बायस नहीं हो कि बॉयज़ ऐसा करते हैं, लड़कियां भी करती हैं, पर बच्चे क्या करते हैं, उनका पुराना घर उसके सारे चक्के चुक्के निकाल के फेंक देते हैं, एरोप्लेन का ऊपर का पंखा तोड़ देते हैं, लड़कियां डॉल के बाल खींच देती हैं। तो कर दिया, ठीक है, अब आपको इस पूरे वीक में कोई नया टॉय नहीं मिलेगा। अब वाकई वो उसको फिक्स रखें कि इस वीक नो न्यू टॉय। समझ में, ऐसे नहीं कि पापा नया खिलौना ले आए या दादी ने दे दिया, मम्मी ने मना कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है हम दे देंगे तुम्हें, नो, यहाँ तो रिस्पेक्ट कम हो गया ना। सबने एक जैसा डिसिप्लिन मेंटेन करना है। तो उसको एक वीक बाद जब वो कुछ अच्छा व्यवहार करे तो एज ए रिवॉर्ड हम उसको वो टॉय दें, या उसकी चॉइस पूछ लें उसको क्या चाहिए। 2 ऑप्शन, बहुत सारे नहीं, वरना तो आज के लिए एक और परसों के लिए दूसरा, नो, 2 ऑप्शंस, दिस वन और दिस वन, व्हाट यू वांट, दिस, फाइन। वहाँ बच्चा चीज़ों को तोड़ेगा नहीं, फेंकेगा नहीं, अपने सारी बिलोंगिंग्स की इज्जत करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये उसने अर्न किया है। छोटी सी उम्र है पर यहाँ से उसने सीख लिया कैसे अर्न करना होता है, कैसे कमाना है। हिटिंग बिहेवियर, छोटे बच्चे बड़ों को जाके मार देते हैं, दादी को मार देंगे, बड़ी सिस्टर को मार देंगे, मम्मी पापा को मार देंगे, बात पसंद आएगी तो मार देंगे, नहीं पसंद आएगी तो मार देंगे, खेल खेल है, नो, हिटिंग एब्सोल्युटली रॉन्ग। उनको सिखाएं, क्या हुआ, कोई परेशानी है, क्या बात है, खुश हो, जंप कर लो 3, लेकिन नो हिटिंग। अगर हम भी नहीं मारेंगे तो बच्चा भी हमारा नहीं मारेगा, यहाँ सीख जाएंगे। सेकंड बाउंड्री, दोस्तों मुझे मदद लेनी पड़ेगी क्योंकि लंबा है। दूसरे रूल्स फॉलो नहीं होते हैं। सुबह उठ के जैसे बच्चे उठे, ब्रश व्रश कर लिया, ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रश नहीं किया, नहाए नहीं, कभी भी नहा लेंगे, कभी भी हम ड्राइंग करेंगे, कभी भी हम कुछ करेंगे, घर का रूल है, सेट है। दोस्तों कहने को तो ये छोटी सी बात है कि जब बच्चा नहाने जा रहा है तो अपनी टॉवल खुद से लेकर जाए, जो उसके गंदे कपड़े हैं वो उसको वॉश बैग में जाकर रखे। 2.5 साल की उम्र में बड़े लोग जो एडल्ट्स होते हैं, बूढ़े लोग, दादा दादी या नाना नानी, उनका प्यार होता है, अरे इतना सा काम है, ये छोटा सा बच्चा है क्या कराना, नहीं, यहाँ उसको सिखाना है क्योंकि उसको ट्रेनिंग देनी है हमें। वहाँ वो अपनी टॉवल खुद से ले, वॉशरूम में जाए, अपना कोई भी जो भी हेल्प कर रहा है वो उसकी बाकायदा पूरी हेल्प करे, पर साथ में जब बच्चा बाहर निकल गया, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ना अपने कपड़ों के बिना बाहर आ जाते हैं और वो एक आध चक्कर भी हॉल में लगा लेते हैं बिना कपड़ों के, लोगों को मजाक, अरे छोटा बच्चा है क्या है, कोई नहीं, नो, यहीं उसको कहें ये रूल के खिलाफ है, आपने गलत किया। जब हम बाहर आएंगे तो अपने कपड़े पहन कर आएंगे, अपने गंदे कपड़े वॉश बैग में डालेंगे। उसको एक ट्रेनिंग हो गई, एक बिहेवियर सीख लिया उसने कि कभी भी हमें गलत नहीं करना है, इससे हमारी इंसल्ट हो सकती है। या खाने की प्लेट रखना, छोटा बच्चा है कैसे रखेगा, बिल्कुल रखेगा, उसको हल्की सी उसकी प्लास्टिक की तो प्लेट्स होती हैं या जो भी होती है, एक एक करके देख दें, पहले एक बार प्लेट रखा है, दूसरी बार बाउल रखा है, तीसरी बार ग्लास रखा है, अच्छा इंगेज भी रहेगा, बर्तनों की पहचान भी हो जाएगी, एक साथ कई चीज़ें सीखेगा और उसको रूल भी पता होगा कि अपना काम खुद से करना है। अगर जिस दिन वो ना करे, एक आध दिन ना करे, इट्स ओके, पर उस दिन उसको ये ना डालें कि आज ही तो नहीं किया, ठीक है छोड़ो,
उस दिन उसको समझाएं जरूर, आज नहीं किया बेटा बट नेक्स्ट टाइम यू हैव टू डू। दूसरी बार अगर ना करें तो उस दिन उसको वार्निंग दें। अगर ये नहीं हुआ, थर्ड टाइम अगर मैंने देखा तो आपकी कोई अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे वापस ले ली जाएगी। जब थर्ड टाइम वो ना करे और वो रूल ही नहीं कर रहा, क्योंकि दादी ने कह दी क्या हो गया रख दो ना, मैं रख देती हूँ, या नानी ने कह दिया मैं रख देती हूँ, छोटा है, कोई बात नहीं, उसे आराम से सबके सामने ना डांटें, आराम से समझाएं। थर्ड टाइम नॉट अलाउड। पर तीसरी बार करें जरूर, कहें नहीं, करें। उसका टॉय वापस ले लो और कहें ये तुमको 3 दिन बाद मिलेगा या 2 दिन बाद मिलेगा, और वाकई उस टॉय को ना दें, या उसका कोई फेवरेट फ्रूट ना दें, 2 दिन के लिए बंद। अपने आप समझ में आएगा मुझे ये काम करना है, क्योंकि अब बच्चा 2.5 साल, 3 साल, 3.5 साल बड़ा हो रहा है, उसको बाहर के भी मैनर्स और हैबिट्स सीखनी है। फर्म रखें, चिल्लाना, हिटिंग, दूसरों पे चलाना नो, वॉइस फर्म होनी चाहिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वार्निंग, वॉइस रेज नहीं होनी चाहिए। जोर जोर से चलाएं, क्यों नहीं किया, अगली बार नहीं मिलेगा, नो। सेकंड वार्निंग, थर्ड वार्निंग, फर्म रहे, सॉरी नहीं हो पाएगा। बच्चा सीख जाएगा मम्मी तो मजबूत है, और घर के लोग भी पता है ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है बच्चे जब रुकते नहीं हैं और क्राइंग बहुत करते हैं, उन्हें मालूम पड़ता है कब फैलना है और किसके सामने फैलना है, कैसे रोना है, कितना अच्छा रोना है, थोड़ा रोना है, ज़्यादा रोना है। अगर पापा दिख गए तो दादी दिख गए क्योंकि घर में बड़े लोगों की डांट, वो आ जाएंगे बीच में, आप उसको बिहेवियर को रोक दें। बड़े वाले आके साइड से चले जाएं और उसको रोकें, कहें आप रो रहे हो, आपका बहुत मन कर रहा है, रो सकते हैं आप, मगर 5 मिनट, इसके बाद अगर आप रोगे ना फिर मैं आपको आपका कार्टून नहीं देखने दूँगी। विदिन 2 मिनट्स रोना बंद हो जाएगा, क्योंकि उनको पता है कार्टून बंद हो जाएगा और घर के बाकी लोगों ने इग्नोर कर दिया। रो लो, चिल्ला लो, सामान फेंक दो। बहुत सारे बच्चे टेंट्रम्स शो करते हैं, आप वहीं पर उनके टेंट्रम्स को वार्निंग के साथ 1, 2 और 3 मेंटेन करेंगे। ये हैबिट्स टीनेजर तक मेंटेन रहेगी, कभी आपको अपनी वॉइस रेज नहीं करनी पड़ेगी, और बच्चे स्कूल में जाके किसी के साथ गलत नहीं करेंगे और अपने साथ गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है वार्निंग का क्या मतलब होता है। वो अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छे से मिलजुल कर रहेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी बाउंड्री सेट करना सीख जाएंगे। ये सबसे ज़्यादा फायदा। दोस्तों ये तो वो डिसिप्लिन का पार्ट, पर जब भी बच्चा ये फॉलो करे ना तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे में नेगेटिव 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 नो, जब बच्चा फॉलो करे, जब वो उस काम को करने लगे, अगर 3 दिन तक लगातार बच्चा अपने कपड़े वॉश बैग में डाले, आपकी बात को माने, ज़िद ना करे, तो उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी देना चाहिए, चाहे वो वर्बल हो, जेस्चर से हो, या किसी उनके मनचाही दी हुई चीज़ से हो, या उनके गेम से हो, और सबके सामने उन बच्चों की तारीफ़ करना चाहिए। डांटना अकेले में और तारीफ़ पब्लिकली, उससे बच्चे का जो कॉन्फिडेंस होता है बहुत अच्छा बनता है, और हमेशा बच्चा अपनी बाउंड्रीज़ में और डिसिप्लिन में रहता है। तो दोस्तों आपने देखा कि सारिका मैम ने बहुत ही अच्छे से समझाया कि 2.5 से 3.5 साल के बच्चों को आप कैसे डिसिप्लिन कर सकते हैं। इसमें मैं एग्जांपल देना चाहूँगा अपनी मदर का। मेरी मदर का एक रूल था, वो साइकोलॉजिस्ट तो नहीं थी, उनका था कि जब तक नहाएंगे नहीं तब तक ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। और मैं अब मेरी उम्र 46 की हो गई है, अब भी मैं नहाता हूँ, उसके बाद ही ब्रेकफास्ट करता हूँ, और ये सारा कॉन्ट्रीब्यूशन मेरी मदर को जाता है। और ऐसा मैंने अपने मेडिकल कॉलेज में जाने के बावजूद भी किया, जहाँ के लोग नहाते ही नहीं थे कई बार 2-2, 3-3 दिन के लिए। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं एक कोट भी शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि डिसिप्लिन गिव्स यू फ्रीडम एंड फ्रीडम गिव्स यू क्योस। अब इसका मतलब क्या है, जब आप डिसिप्लिन में रहते हैं तो आपको फ्रीडम मिलती है वो काम करने के लिए जो इम्पॉर्टेंट है। जब आप बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, जैसे हमने कोरोना में देखा ही है, जो मैंने खुद भी हुआ था पिछले कोविड में, इस बार तो मैंने बहुत ध्यान रखा अपना,
तो मैंने वेब सीरीज़ को ऐसा भी किया कि रात के 9 बजे शुरू किया और अगले दिन सुबह 11 बजे ख़त्म किया। क्लिनिक जाना नहीं है, कोई काम है नहीं, और 7-8 दिन तक मज़ा भी बहुत आया उटपटांग काम करने में। जब मेरा अपना ही रूटीन ख़राब होने लगा और मैं पेशेंट्स को राय देने लगा आपको टाइम पे सोना चाहिए, तो मुझे बहुत ही डबल स्टैंडर्ड्स लगे। मुझे लगा जब मैं दूसरों को वो बोल रहा हूँ जो मैं खुद ही नहीं कर रहा, तो फिर दैट इज़ नॉट द राइट वे टू डू दैट। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हमें फ्रीडम देता है, हमें एक्चुअली फ्री करता है, और जो फ्रीडम है वो हमें क्योस क्रिएट करती है। तो अंधा पैसा हो, अंधा टाइम हो, कोई भी चीज़ होती है, ह्यूमन नेचर है उसे वेस्ट करना। सो एनीथिंग विच इज़ फ्री इज़ बाउंड टू बी वेस्टेड। आज के लिए दोस्तों इतना ही मेरी तरफ से और सारिका मैम की तरफ से। धन्यवाद।